बोले जो परम धर्म है। अच्छा, आप बड़े सरल भाषा में समझिए, धर्म और परम धर्म क्या होता है। जैसे आप अपने घर से अभी कथा सुनने के लिए निकले और रास्ते में सहेली मिल गई, सहेली से अब बोलो ही नहीं, अरे नहीं मैं तो कथा सुनने जा रही हूं, हटो हटो हटो, नहीं, सहेली मिल गई ना, उनसे बोलो कैसे हो, ठीक हो। अब 2 मिनट उनको समय दे दिया, 1 मिनट समय दे दिया और वहां से तुरंत कथा के लिए चल दिया। सहेली से मिलना हो गया धर्म। ना धर्म छोड़ा जा सकता है और परम धर्म तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। 2 मिनट सहेली को दे दिया, अपने मित्र को दे दिया, 2 मिनट कैसे हो, ठीक हो भैया, अच्छा सब और सब घर में कुशल मंगल, ठीक है हमारा कथा का समय हो रहा, मैं कथा सुनने जा रहा हूं या जा रही हूं। सहेली से अपने मित्र से आपने मिल लिया तो वो तो हो गया धर्म। और पता लगा महाराज उनसे मिलने के चक्कर में कथा के 3 घंटे 3.5 घंटे बीत गए और आपकी बातें ही नहीं खत्म हो रही। तो ऐसा ना हो कि धर्म निभाते निभाते कहीं परम धर्म छूट जाए। हमारा कहने का मतलब ये है, परिवार को पालना ये धर्म है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर के बच्चों को एक लेवल तक पहुंचा देना ये धर्म है। लेकिन सिर्फ बच्चों में ही लगे रह जाना और परमात्मा को भूल जाना ये गलत है, यानी आप परम धर्म से दूर जा रहे हो। संसार में अगर हम जन्म लेकर के आए हैं तो आप समझ लीजिए दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये व्यवहारिक धर्म है, हमारा परिवार, हमारा जो समाज है, हमारे रिश्तेदार हैं ना, ये व्यवहारिक धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये व्यवहारिक धर्म भी इनसे निभाना है, लेकिन व्यवहारिक धर्म निभाते निभाते कहीं परमात्मा के प्रति जो हमारे कार्य हैं वो न छूट जाए, उस पर विशेष ध्यान रखना है। एक बार जोर से बोलो। और महाराज आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। ये परम धर्म किसके जानने योग्य है, बोले जो निर्मत्सरी है। निर्मत्सर मतलब आप मत्सर का मतलब ऐसे समझिए, मत्सर को आप समझिए मच्छर। मच्छर तो समझ गए ना, वो काटने वाले महाराज चुभो देते हैं जाकर के और चूस लेते हैं खून। तो ये जो मच्छर है ना, ये मच्छर बाहर से काटता है और जो मत्सर है वो भीतर से काटता है। दोनों का काम एक ही है। जिसके अंदर मत्सर बैठ गया, ईर्षा बैठ गई ना, अरे वो इतना बड़ा मैं क्यों नहीं, अब उसके चक्कर में तुम दुखी हो रहे हो। तो ये जानने योग्य किसके हैं, बोले जिनके अंदर ईर्षा भाव नहीं है। अगर ईर्षा भाव खत्म होगी तो आप जानोगे तो क्या होगा, बोले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जब आपके अंदर से मत्सर यानी ईर्षा द्वेष खत्म हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, बोले आपको वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है, बोले वास्तव वस्तु है भगवान। क्यों, भगवान शाश्वत है, भगवान कभी खत्म नहीं होते, भगवान कहीं जाते नहीं हैं। तो आपको ठाकुर जी का बोध हो जाएगा। अच्छा, ठाकुर जी के बोध होने के बाद फिर क्या होगा, बोले शिवदम। शिवदम का मतलब शिव से बना है शिवदम, और शिव का सीधा अर्थ होता है कि तुरंत कल्याण करने वाले। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो तुरंत कल्याण करे। जब आपको वास्तव वस्तु यानी ठाकुर जी का बोध हो जाएगा तो फिर आपका क्या होगा, बोले आपका कल्याण हो जाएगा। और भैया एक बात तो लिखा है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते तत्कृतवेशुश्रुभिस्तच्छणा। हाँ, यदि आप भागवत जी की शरण ग्रहण कर चुके हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ भागवत की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है। फिर कहीं जाने की, किसी के पास कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत जी में लिखा है
श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमवा परैरीश्वर, किसी से कोई मतलब नहीं। और ये ग्रंथ ऐसा है कि अभी आपने अपने घर पे हो और आपने घड़ी देखा, ओहो हो 4:25 हो गए, 4:30 बजे से कथा का टाइम है, जल्दी जल्दी महाराज इधर उधर जो भी काम छोटे मोटे बच्चे थे आपने किए दिए और वहां से जल्दी से भगे। आपने जिस समय सोचा कि हमको कथा श्रवण करने जाना है, सुनने जाना है, उसी समय सद्यो हृदय वरुद्ध तीर्थकृत भी, भागवत जी में लिखा है कि उसी समय आपके हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। और हमने तो विराजमान कहा, लेकिन भागवत जी में लिखा है कि आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध का मतलब, अवरुद्ध मतलब और आ जाने में अवरुद्ध हो जाने में फर्क है। अवरुद्ध का मतलब ये हो गया कि अब आपकी आज्ञा के बगैर नहीं जाएंगे, आप कहोगे तभी जाएंगे, अपने आप हिम्मत नहीं कि भगवान भी चले जाए। हाँ, उसी समय आपके हृदय में भगवान आकर के बंदी बन जाते हैं, भागवत की कथा को सुनने की मात्र इच्छा से। और महाराज तीसरा श्लोक में ये मंगलाचरण का प्रकल्प चल रहा है। तीसरे श्लोक में भागवत जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भागवत जी हैं कहां, कैसे आई हैं, ये भागवत की कथा कैसे आई। बोले निगम रूपी जो वेद का कल्प वृक्ष है, निगम मतलब कहते हैं वेद, हमारे यहाँ 4 वेद है ना, साम वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और एक वेद और कौन बचा है, यजुर्वेद। 4 वेद हैं। तो इन वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, इसी का कल्प आप समझिए एक वृक्ष है और उस वृक्ष में फल लगा हुआ है और उसमें का जो पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत है। बोले महाराज ठीक है, फल है, वृक्ष है, पक भी गया है, तो ये बताइए कि ये फल है कैसा, खट्टा है कि मीठा है, क्या है, कैसे? अरे भाई फल की गारंटी थोड़ी है कि पका हुआ मीठा ही होगा, कैसा है? बोले ये जो फल है ये मीठा है, गारंटी है कोई, चेक किया आपने? हाँ चेक किया। कैसे? बोले इसमें तोते का मुख लगा हुआ है। और आप एक बात जान लेना, पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो बाग में, आम के बाग में जाया करते, तो वहां पे ये ढूंढते थे कि किस आम के फल में तोते का मुख लगा हुआ है, किसको तोते ने खाया है, वही फल वही आम खाते थे, वो मीठा होता था। अब ये हमको तो नहीं पता कि तोता मुख उसी फल में लगाता है जो ऑलरेडी मीठा होता है, या तोते के मुख लगाने से वो फल मीठा हो जाता है, लेकिन जिसमें तोता अपना मुख लगा देता है वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो बोले जो भागवत रूपी फल है इसमें किस तोते का मुख लगा है? बोले इसमें सुखदेव भगवान का मुख लगा। बोले तो फिर क्या करें? इसमें फल है तो छिलका भी होगा, गुठली भी होगी। बोले नहीं 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 नहीं, अमृत द्रव संयुतम, इसमें सिर्फ अमृत ही अमृत भरा है, ना इसमें छिलका है और ना गुठली। तो क्या किया जाए? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत जी की जो कथा है ना इसको पियो। अच्छा कथा भी पी जाती है? कथा तो सुनी जाती है, लेकिन भागवत जी में लिखा है कि पियो। देखो सुनने में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, इस कान से सुने यहां से उड़ जाता है। बोले सुना तो था पर भूल गया, कभी कभी होता है, सबके साथ होता है। लेकिन पी हुई चीज क्या भूली जाती है? पानी आपने पिया तो पानी तो जाकर के सारी शरीर को पोषित करना शुरू कर दिया ना,
तो भागवत जी को कैसे पीना है? बोले कान के दोने हैं चके चक संभालो और कान के दोना से भागवत जी को पियो। बोले कब तक? बोले रसमा आलयम, जीवन पर्यंत पियो। एक दिन 2 दिन से नहीं। व्यक्ति का स्वभाव है, कह देता अरे अभी तक 5 दिन पहले 10 दिन पहले भागवत सुने थे, कहां रोज रोज भागवत सुनने जा रहे? भैया राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते बोल दे अरे हो गया बहुत सुन लिया, आज यहाँ सुने कल वहां सुने, आजकल तो टीवी पे भी आ रहा है, उसको रस नहीं मिला, वो कृष्ण कथा का रस नहीं समझ पाया। और यहाँ पे 2 लोगों को व्यास जी ने निमंत्रण दिया है। ये जो भागवत के रचयिता हैं उन्होंने निमंत्रण दिया है। बोले कौन कौन? बोले रसिक और भावुक। अच्छा, रसिक और भावुक को निमंत्रण क्यों दिया? जो कथा के रसिक है ना, वो कथा में रस ढूंढते हैं। अब आप यहाँ कथा श्रवण करने बैठे हो, आपको कथा में आनंद आता है। कोई कोई ऐसे भी आ जाते हैं महाराज जो आकर के कथा में सिर्फ फुब्बारा ही देखते हैं। अरे बोले और सब तो ठीक है पर ये थोड़ा हॉल तिरछा है, वो कथा के मर्म को समझ ही नहीं पाए। अरे ठीक है बढ़िया है पर यही पांडाल लग के हुई होती कथा और भीड़ होती। अरे जहां हो रही वहां सुन लो, तुम पांडाल के चक्कर में काहे पड़े? जो कटिंग करने वाले होते हैं ये कुछ न कुछ गड़बड़ निकालेगा। अरे सब तो ठीक है पर व्यास जी का चंदन बह गया पसीने में। लेकिन यदि कथा के रसिक होंगे और हृदय में ठाकुर जी के प्रति भाव होगा ना, तो आकर के गद्दा में जगह नहीं मिलेगी महाराज, तो फर्श में ही बैठ जाएंगे। अरे अपन को तो कथा सुनने से मतलब 4 घंटे सुनकर के ठाकुर जी का गुणगान करके घर चलना। प्यासा पानी की कीमत जानता है कि पानी की कीमत क्या होती है। अगर वो प्यासा नहीं है तो आप उसको महाराज आरओ का भी पानी ले जाकर के दो ना, तो उसमें भी कमी निकाल देगा। अरे हमारे यहाँ तो कैंट का आरओ है, उससे बढ़िया पानी, इसका नहीं, ये तो बेकार है। और अगर महाराज प्यासा है ना तो गंदा जल भी ले जाकर के दो तो देखा या नहीं पहले तो पी लेगा। तो मन में कथा के प्रति प्यास होनी चाहिए कि हमारा हृदय किस प्रकार से ठाकुर जी के एक एक कथाओं को श्रवण करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। और हम कल भी कह रहे थे कि जब यहाँ आओ ना तो माँ सब कुछ घर में भूल करके आओ। ये समझ लो कि मैं पांडाल के अंदर बैठी हूँ, 4 घंटे के लिए मेरा कोई कुछ नहीं, और बिल्कुल खाली होकर के आना चाहिए। कथा में आओ बिल्कुल खाली होकर के आओ। खाली का मतलब मन में कोई बात सोचते हुए मत। तो 2 लोगों को हमारे व्यास देव ने निमंत्रण भी भेजा है। और महाराज उसी समय शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु समय बहुत कम है। उस समय तो समय बहुत था, लेकिन आज के समय कहां है लोगों के पास? समय की सबसे ज्यादा कमी है। अच्छा, समय होते हुए भी समय नहीं। हमारी दिनचर्या गड़बड़ हो गई, और दिनचर्या गड़बड़ होने से आधा दिन तो हमारा सोने में निकल जाता है। सबसे पहले यदि समय का उपयोग करना है ना, तो सबसे पहले सूर्योदय के पहले उठना सीखो। जीवन भर कमा करके थक जाओगे और महाराज नोटों की गड्डियों की बोरियां भर के घर में लाओगे। यदि तरक्की हो जाएगी तो कथा करना छोड़ दूंगा, यदि तुम सूर्योदय से पहले जग नहीं रहे हो। वो कहीं ना कहीं गड़बड़ ही कराएगा, ये जान लेना। सूर्य भगवान निकलते इसलिए हैं कि तुम जग गए हो। हमको सूर्य देव ना जगाएं। जब सूर्य देव निकले तो हमारा पहला प्रणाम सूर्य नारायण तक पहुंचे। अब महाराज 10 बजे तो जगते हैं, वो भी चद्दर उठाया, एसी कमरा, एसी चल रही है। अजी चाय बन गई क्या? हाँ बन गई, जगो।
जगना कैसे चाहिए? सबसे पहले उठो, आंख खुले ना तो अपने हाथों का दर्शन करो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा या गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब कोई करता है कर दर्शन? कितने लोग हैं जो हाथ का दर्शन कर? झूठ मत बोलना, भागवत जी के सामने बैठे हैं। और बाकी लोग क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? बोले प्रभाते कप दर्शनम। अब तो एक महाराज वो चाय में आग लगे बेड टी आ गई है। अब लोग सो के उठेंगे और उसी गंदे हाथ से और गंदे मुंह से चाय पिएंगे, उसको बोलेंगे ये बेड टी है, बेड पे ही बैठ के पी जाती है। सबसे पहले तो अपने जगने का एक समय बनाओ। अरे हम कहते हैं कम से कम ना जगो, 5 बजे 4 बजे नहीं जग पा रहे हो तो 6 बजे जग जाओ, 6 बजे तक तो उठ ही जाओ। दिनचर्या नियमित होनी चाहिए, और जब दिनचर्या आपकी नियमित होगी ना तो आपके सब काम कम समय में होंगे। सौनक जी कहते हैं समय कम है, अपने लिए नहीं, वो हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि कलयुग में जीव आलसी हो जाएगा, 9-10 घंटे तक सोएगा, उसके बाद उठेगा, फिर नहाएगा और राक्षसों के जैसे खा लेगा, फिर कमाने चला जाएगा। तो उनको मुक्ति कैसे दिलाई जाए? सौनक जी ने कहा प्रभु हम ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ हमने 6 प्रश्न छांट करके रखे हैं। इन 6 प्रश्नों का आपसे आंसर चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। और सुनो, हमारे सौनक जी ऐसे विद्वान महात्मा थे कि इसी 6 प्रश्न के अंदर ये 7 दिन की कथा है। आप समझ लीजिए, ये 7 दिन कथा इसी 6 प्रश्न पे घूमेंगे। चाहे कथा में वो सूत सौनक संवाद हो, चाहे सुखदेव भगवान से परीक्षित का संवाद हो, चाहे विदुर महाराज से मैत्रेय जी का संवाद हो, चाहे नारद जी का वसुदेव जी से संवाद हो, कोई सा भी संवाद है वो 6 प्रश्न के अंतर्गत आता है। कौन सा? पहला प्रश्न कौन सा है? बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है? हम मनुष्यों के लिए परम धर्म क्या है? तो कहते हैं सवै पुंसां परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे। बोले कैसे? बोले हमारा धर्म ये है कि हम श्री कृष्ण के श्री चरणों में अथोक्षज भक्ति का होना। भक्ति कैसी हो? बोले अथोक्षज हो, जो कम ना हो, बढ़े। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतुक्य अप्रतिहता। आप मेरी तरफ बिल्कुल एकदम कनेक्शन जोड़ करके रखना, मैटर गंभीर है, स्लीप हो जाओगे तो समझ में नहीं आए, गारंटी मेरी नहीं। अहेतुक्य अप्रतिहता। कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहेतुकी होनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं हो। मांगना नहीं चाहिए, आप जान लेना, मांगना नहीं चाहिए। हेतु नहीं होना चाहिए भक्ति में। शंकर जी पे महाराज श्रावण का महीना चल रहा है, एक तांबे के लोटे में हैंड पाइप का पानी लिया और ले जाकर के चढ़ाया और भगवान से बोला अरे ठाकुर जी अब हम आप तो सब जानते हो, एक पोता चाहिए, पोता दे दो। एक लोटा जल चढ़ाया और एक लोटा जल के बदले में पोता मांग लिया। और सुनो, यदि आपने मांग लिया ना तो मांगने के बाद आपने सौदा घाटे का कर लिया, क्या मांग सकते हो बताइए? भगवान से हम मांग क्या सकते हैं ये बताइए, क्या मांगेंगे? अरे ये मांग लेंगे ना कि बहू को बेटा हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, अरे हमारा परिवार एकदम सुखी हो जाए। ज्यादा से ज्यादा हम मांगेंगे तो भगवान से ये मांग लेंगे कि भगवान हमको 100-200 करोड़ रुपए दे दो।
या मांग लेंगे कि हमको एक राज्य का किसी का अधिकारी बना दो, मैं उस राज्य पे शासन करूं, या उससे ज्यादा आप प्रधानमंत्री 100, 200, 500, 1000 कुंटल सोना मांग लोगे, इससे ज्यादा हमारी औकात ही नहीं मांगने की महाराज। हम भिखारी भी तो एक नंबर के नहीं बन पाए, भिखारी भी बनो तो एक नंबर के बनो। यदि तुम मांग लिए तो तुम मांगने के बाद घाटे में हो, यदि नहीं मांग रहे हो ना तो आप ये समझ लो भगवान तुमको वो देंगे जो तुम जीवन में सोच नहीं सकते हो। बिंदु जी हमारे कहते हैं कि मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। यदि हम आपके पास में गए और आपसे महाराज कोई काम करवाया, उसके बदले में आपको हमने पैसा दे दिया, दुकान पे आप जाते हो, दुकान पे आप गए, खड़े हो गए, सब्जी खरीदी, सब्जी वाले को पैसा दिया, चले आए, आपका सब्जी वाले से कोई संबंध रहा? कोई संबंध नहीं। आप भगवान से आपने भक्ति के बदले में आपने मांग लिया। हमारे यहां मांगना मना है, और आपने मांग लिया तो आप अपने लिए समझ लो गड़बड़ कर लिया। देखो माँ होती है ना, आप तो माँ हो, आप जल्दी समझो। छोटा सा बालक होता है, अभी चलना जब सीख जाता है तो पूरे घर में भागता है, और जब वो भूखा हो जाता है तो माँ उसके पीछे गिलास में थोड़ा सा दूध लेगी और दूध लेकर के पहुंचेगी। अब वो पिएगा नहीं, थोड़ा चंचल होता है, इधर भागेगा उधर भागेगा, तो माँ क्या करती है, उसको पकड़ करके और दूध पिला देती है। और दूध जैसे ही पिया तो माँ उसको फिर वहीं छोड़ करके अपने काम में लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसका पेट भर गया, और जब तक उसका पेट भरा नहीं था, वो भूखा था, तब तक माँ पीछे पीछे भाग रही थी। भगवान की आपने भक्ति किया, भगवान आपके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और आपने मांग लिया, भगवान ने सोचा अब इसका तो पेट भर गया, अब इसको जाने दो, अब तो इसको दे दिया हमने, मस्त है, भगवान वहीं से मुड़ करके वापस हो जाते हैं। किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। यदि कामना से आपकी भक्ति युक्त है, कामना है उस भक्ति में, तो आपकी भक्ति जो है ना वो लंगड़ी है। निष्काम और निष्कपट भक्ति होनी चाहिए। अच्छा, ऐसी भक्ति जब होती है तब हमको क्या प्राप्त होता है? ऐसी भक्ति होने के बाद हमको, कल हमने बताया था भक्ति माता के 2 पुत्रों का नाम बताया था ना, क्या नाम था? ज्ञान और वैराग्य। जब ऐसी भक्ति हमारे हृदय में जागृत होती है तो ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 पुत्र तो माता भक्ति हृदय में ही जन्म देती है। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। जब ऐसी भक्ति हृदय में पालित होती है तो माता भक्ति 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिनका नाम होता है ज्ञान वैराग्य। अच्छा, जब ज्ञान और वैराग्य भक्ति तीनों त्रिवेणी बना करके हृदय में बैठते हैं तो जानते हैं क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि। हमारे हृदय में बहुत बड़ी बड़ी गांठ पड़ी हुई, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अहंता है, ममता है, ईर्षा है, लोभ है, पाखंड है, द्वेष है, ये सब मन की गांठें, हृदय की गांठें। जब ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी जन्म देंगी ज्ञान वैराग्य को, तो भिद्यते हृदय ग्रंथि। ज्ञान होगा, जिस चीज का आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये काम बुरा है और ये अच्छा है, आप खुद ऑटोमेटिक बचना शुरू कर दो। और वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि जंगल ही चले जाओ वैरागी बन जाओ, तो भी वैराग्य होता है। विषयों से आपका मन हटना शुरू हो जाए, वही वैराग्य होता है। तो हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो महाराज आपके जितने संशय हैं वो संशय जब खत्म हो जाएंगे, जब संशय खत्म होते हैं, जो ये संशयात्मा बुद्धि है ना, संशयात्मा विनश्यति, ये संशयात्मा बुद्धि हमको हमेशा अंधेरे की तरफ ले जाती है। संशयात्मा बुद्धि जब खत्म होगी तब जाकर के हमारे कल्याण का जो मार्ग है ना वो खुलना शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए कि हजारों देवी देवता हैं, किसको पूजा करें और किसको छोड़ दें?
बड़े ध्यान से सुनने की बात है। आजकल ये ज्यादा ही महाराज चल रहा है, और जहां देखो आजकल एक नए देवता उत्पन्न हो जा रहे हैं और लेके चल देते हैं। अब आजकल एक देवता और घूम रहे हैं मार्केट में हमारे काफी दिनों से, वो लब गुरु के नाम से फेमस हो गए, साईं बाबा। हमारे समझ में नहीं आता कि हमारे हिंदुओं की मति मार गई है। 33 कोटि देवी देवता हैं, और सुनो हमारे रामकृष्ण की आरती सिर्फ 2 समय होती है, सुबह शाम। देवी जी की आरती 2 समय होती है, उनकी 4 आरतियां होती हैं। वो खतरनाक भगवान बन के बैठा है, 4 समय आरती करवा रहे हैं। और सुनो साईं के साथ में राम जोड़ दिया। आप सोचो कि हमारी जो संस्कृति है ना, इस पे कहां से षड्यंत्र चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। साईं बाबा के पास महाराज पहुंचते हैं, अरे हमारे पास में राम है, मर्यादा में अगर जिसको तुमको मर्यादा पसंद है ना, तो राम जी की उपासना करो। तुमको चंचल छैल छबीला पसंद है तो हमारे कन्हैया हैं? और बेटा बन करके गोदी में यदि लेट करके विश्राम करना है, प्रेम करना है, तो हमारी मैया है, उनके पास जाओ। हमारे शंकर जी है करुणावतार, इनकी सेवा करो। आप समझ लेना कि यदि आप सनातन के देवताओं के अलावा किसी दूसरे की उपासना कर रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आप अभी बहुत अंधेरे में हैं। हमारे यहाँ साईं की कोई जगह नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों में कोई साईं के भक्त बैठे भी हों, तो आपको बुरा लग रही हो मेरी बात, तो मैं माफी चाहूंगा। और बुरा लग भी जाए तो हम कौन सा आपके घर में रहेंगे महाराज, हम तो 13 तारीख को चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई देवता नहीं है। हम किसी भिखारी को उठा करके महाराज देवता बना देते हैं। ये चांद मियां घूमते घूमते देवता बन के घूमना शुरू कर। हजारों देवी देवता हैं, किसकी पूजा करें? बोले पूजा करो एक की और निष्ठा रखो सब में। हमारे इष्ट एक होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग श्रीनाथ जी की उपासना करो तो आप जगन्नाथ भगवान को जाओ ही नहीं। जगन्नाथ भगवान की उपासना करो तो द्वारिकाधीश से दूर हो जाओ, नहीं। एक एक पूजा एक की करनी चाहिए। इष्ट हमेशा एक होता है। एक ही स्वरूप के ये सारे अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप हैं जो हमारे आंख के सामने दिखते हैं। आप ऐसे समझिए, स्वर्ण होता है गोल्ड, उसी गोल्ड का महाराज नाक की नथनी बनता है, उसी गोल्ड का कान का झुमका बनता है, हाथ की अंगूठी बनती है, उंगलियों की, हाथों के कंगन बनते हैं। लेकिन वस्तुतः वो है क्या? सब गोल्ड ही है, लेकिन नाम अलग अलग हो गया। और एक दिन आप ले गए सुनार के पास, और सुनार ने उसको फिर गला करके फिर एकदम अलग अलग को जोड़ दिया, फिर से वो सोना बन गया। तो वो सोना जब झुमका नहीं बना था उसके पहले भी सोना था, और जब महाराज वो जेवर बन गया उसके बाद भी सोना था, और जब वो जेवर तोड़ करके मिला दिया गया फिर भी वो सोना ही बचा, वो सोना ही बचा। तो हमारे जो परब्रह्म परमात्मा नारायण हैं, सब उन्हीं का स्वरूप है। चाहे वो देवी जी हो, चाहे कन्हैया हो, चाहे शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे हनुमान जी हो, सब उन्हीं के स्वरूप हैं। लेकिन अब इसमें आपको ये चुनना है कि हमारा इष्ट कौन है, और अपने एक इष्ट की उपासना करो और बाकी श्रद्धा सब में रखो। हम राम के भक्त हैं तो हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, हम शिव के भक्त हैं तो हम राम भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप शिव जी की पूजा करते हो ना, तो राम जी के मंदिर में भी जाओ और राम जी को प्रणाम करो, और प्रणाम करके बोलो प्रभु हमारे हृदय में ऐसा भाव आए
कि हमारी शिव जी के प्रति भक्ति और बढ़ जाए। तो आपने पूजा किसकी करी? राम जी की, और चाहा किसको? अपने शिव जी को। अरे भाई आप ऐसे समझिए, शादी होकर के किसी बिटिया की आती है तो उसका मालिक कौन होता है? पति ही तो होता है। अब पता लगा पति जी की तो आरती उतारे और देवर में डंडा लगाए, ऐसा हो सकता है? पति तो पति है, पति तो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन देवर को भी दुलार करो, सास ससुर की भी सेवा करो। इसलिए देवी देवता हजारों हैं, तो इसमें भ्रांति में नहीं पड़ना है कि या लेकर के गए एक लोटा जल, शंकर जी का पूरा परिवार बैठा था। अब शंकर जी के परिवार में तो आप देख लीजिए, जहां शंकर जी के पूरा परिवार बैठ जाते वहां फिर किसी दूसरी जगह नहीं मिलती, इतना बड़ा परिवार। और वहां गए, थोड़ा सा जल शंकर जी पे चढ़ाया, थोड़ा सा कार्तिकी जी पे चढ़ाया, थोड़ा सा गणेश जी पे चढ़ाया, थोड़ा सा पार्वती जी पे चढ़ाया, और नंदी जी तक पहुंचते पहुंचते जल खत्म हो गया। अब मन में टेंशन हो गई, अरे अब नंदी जी जो कहेंगे कि सब पे जल चढ़ाई गई और हमको छोड़ गई। इन भ्रांतियों में नहीं पड़ना है, सब एक ही है। एक बार जोर से बोलो। तीसरा प्रश्न है कि भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? महाराज सूत जी ने कहा कि भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता है, अवतार होता है। और फिर महाराज यदि भगवान जन्म लेंगे तो क्या हमसे पूछ करके जन्म लेंगे? अरे हमारे ठाकुर जी कर्तुम अकृतुम अन्यथा कर्तुम समर्थो गतिरीश्वर। भगवान कैसे हैं? बोले बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करन करहि विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। भगवान तो ऐसे हैं कि बिनु पग चलहि, पैर नहीं होता है फिर भी चलते हैं। द्रौपदी ने जब पुकारा था तो भगवान कहीं लिखा है कि चल करके आए थे? द्रौपदी ने बस पुकारा कि हे कृष्ण द्वारिका वासिन प्रभु कहां चले गए हो? और जैसे ही भगवान को पुकारा है ठाकुर जी वहीं थे, क्योंकि ठाकुर जी को आना पड़ता ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की आवाज को भी ठाकुर जी सुनते हैं। अब आप ये कल्पना करो, कितनी बड़ी चींटी, फिर उसके बाद उसका पैर कितना बड़ा होगा, फिर उसमें घुंघरू कितना बड़ा होगा, और उस घुंघरू की फिर आवाज कितनी होगी। क्यों? क्योंकि उनको वो आवाज सुनने के लिए कहीं से आना नहीं पड़ता है, वो चींटी के अंदर भी रहते हैं। तो हमारे ठाकुर जी जो सब कुछ करके कुछ ना करे और कुछ ना करके भी सब कुछ करे, ऐसे हैं हमारे कन्हैया। और महाराज चौथा प्रश्न कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है? हमारे यहाँ 6 शास्त्र और महाराज 18 पुराण, 4 वेद, 7 उपनिषद, इन सब का सार क्या है? बोले इन सब का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। और 5वां प्रश्न करते हैं कि भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान कितने अवतार लिए? कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। कितने अवतार हैं? तो भागवत जी में जो वर्णन आया है, भागवत जी में भगवान की 24 अवतारों का वर्णन आया। ये 24 अवतारों की जो कथा है ना, आप बारी बारी से आपको रोज श्रवण करने को मिलेगी। पहला अवतार भगवान ने लिया सनकादि अवतार। सनकादि अवतार ये 4 भाई थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 भाइयों के रूप में भगवान ने पहला अवतार लिया। और दूसरा अवतार भगवान ने लिया शूकर अवतार, वराह अवतार। आपने देखा होगा ना, वो कृष्ण लीला में और महाभारत में भी कई जगह। अब तो कृष्ण लीला भी महाराज बड़ी दूषित बना रहे हैं। अब तो जो टीवी में कृष्ण लीला आ रही सारी झूठी दिखा रहे हैं, कहीं से शास्त्रों से कोई मेल नहीं है। सिर्फ महाराज उनकी
पैसों की कमाई होती रहे। जो पहले की कृष्ण लीला बनी हुई थी, रामानंद सागर जी की कृष्ण लीला और रामायण और महाभारत की जो भी है, उसमें सारी सच्चाई दिखाई गई। वो सब शास्त्रों के माध्यम से ही। तो भगवान का दूसरा अवतार है सूकर अवतार, वराह अवतार। इस अवतार को प्रभु ने धारण करके पृथ्वी को ले आकर के समुद्र से स्थापित किया था बाहर। तीसरा अवतार भगवान ने लिया देवर्षि नारद का। चौथा अवतार लिया भगवान ने तुरीय धर्म कला सर्गे नर नारायण या ऋषि, नर नारायण के रूप में भगवान ने चौथा अवतार धारण किया।